हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गीत इवेंट्स। शादी से पहले की सबसे प्यारी और इमोशनल सेरेमनी होती है एंगेजमेंट। लेकिन जब बजट लिमिटेड हो तो होटल या बड़े वेन्यू बुक करना थोड़ा भारी पड़ता है। ऐसे में अगर घर पर या क्लब हाउस या टेरेस का सही से इस्तेमाल किया जाए तो कम खर्च में भी शानदार और यादगार एंगेजमेंट की जा सकती है। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि कम बजट में भी आप घर पर, क्लब हाउस या टेरेस पे एक खूबसूरत एंगेजमेंट कैसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले सही जगह का, सही वेन्यू का सिलेक्शन करें। अगर आपके घर पर जगह है जैसे कि लॉन, टेरेस या बड़ा ड्राइंग रूम, तो यहीं पे एंगेजमेंट रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके सोसाइटी में क्लब हाउस या कम्युनिटी हॉल है तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्लब हाउस का रेंट कम होता है और फैसिलिटीज और जगह ज़्यादा मिलती है। अगर टेरेस पे आप एंगेजमेंट प्लान कर रहे हो तो इवनिंग टाइम चुनें ताकि लाइटिंग और मौसम दोनों अच्छे मिलेंगे। इससे फोटोज़ भी अच्छी आती है। बारिश का मौसम हो तो टेंट या कवर की तैयारी रखें। अगर आप घर पे एंगेजमेंट प्लान कर रहे हो तो इवनिंग टाइम फंक्शन के लिए प्लान करें ताकि डेकोरेशन और लाइट्स का पूरा असर दिखे। गेस्ट लिस्ट लिमिटेड रखें। कम बजट में सबसे ज़रूरी है कि लिमिटेड गेस्ट लिस्ट ही बनाई जाए। सिर्फ क्लोज रिलेटिव्स, स्पेशल फ्रेंड्स और इमीडिएट परिवार को ही इनवाइट करें। 50 से 80 लोग भी एंगेजमेंट के लिए एक डिसेंट नंबर है। DIY इन्विटेशंस करें। इन्विटेशंस डिजिटल रखें क्योंकि प्रिंटिंग कार्ड्स में बहुत खर्चा होता है, तो इसलिए ई इनवाइट्स बनवाएं। व्हाट्सएप इन्विटेशन भेजें। वीडियो इनवाइट्स और GIF बहुत ट्रेंड में है। खुद की फ़ोटो और थीम के साथ पर्सनलाइज इनवाइट भी बनाया जा सकता है। कॉल करके भी आप गेस्ट को इनवाइट कर सकते हो। आउटफिट्स एंड मेकअप। कोशिश करें कि बहुत महंगे कपड़े ना लें। लड़कियां साड़ी या सिंपल गाउन पहन सकती है। लड़के कुर्ता पजामा, नेहरू जैकेट के साथ सिंपल स्टाइल में आ सकते हैं या फिर सिंपल कोट पहन सकते हैं। फैमिली मेंबर्स भी कोऑर्डिनेटेड कलर्स पहने, इनसे फोटो भी बहुत अच्छी आती है। मेकअप के लिए अच्छे लोकल मेकअप आर्टिस्ट को घर बुलाया जा सकता है। हेयर और मेकअप दोनों मिलाकर अफोर्डेबल पैकेजेस भी होते हैं, तो आप वो ले सकते हो। या फिर अगर आपको बेसिक मेकअप आता है तो खुद या किसी फ्रेंड की हेल्प से आप सॉफ्ट ग्लैम मेकअप कर सकते हो। लड़के भी पार्लर जाने के बजाय घर पे ही क्लीन शेव या हेयर जेल से सेटिंग कर सकते हैं। लाइट परफ्यूम और अच्छे आयरन कपड़े पहने तैयार होने के लिए आप फ्रेंड्स या फैमिली से हेल्प ले सकते हो। पंडित जी की व्यवस्था। अगर रिंग सेरेमनी विधि विधान से हो रही हो तो पंडित जी ज़रूरी होते हैं। अगर आप एक सिंपल एंगेजमेंट और पूजा रखना चाहते हैं जिसमें गणेश पूजा, वर वधू मिलन संस्कार, मुहूर्त में अंगूठी पहनाने की रस्म, आशीर्वाद विधि, तब पंडित जी को ज़रूर बुलाना चाहिए। कम बजट में पंडित जी की व्यवस्था कैसे करें, तो किसी नज़दीकी टेम्पल से आप कांटेक्ट कर सकते हो जहाँ से बहुत सारे पंडित जी कम डोनेशन में भी आ जाते हैं। या अगर आपके कांटेक्ट के कोई पंडित जी है तो उनसे बात करें। बेसिक पूजा सामग्री की एक लिस्ट बना ले जैसे कि कलश, नारियल, फूल, धूप, दीप, मिठाई एटसेट्रा। पंडित जी के आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था रखें और पूजा का टाइम भी पहले से फिक्स करें। एंगेजमेंट प्लेटर। एंगेजमेंट प्लेटर आपको शादी का सामान जहां मिलता है ऐसे शॉप में मिल जाएगा। अगर आपके घर में कोई डेकोरेटेड प्लेट है तो उसे थोड़ा और डेकोरेट करके फ्लावर पेटल्स के साथ इस तरह से आप एंगेजमेंट रिंग रख सकते हो। सॉफ्ट म्यूजिक और लाइट्स के साथ रिंग एक्सचेंज हो तो एक सिनेमैटिक मोमेंट बनता है। डेकोरेशन के लिए आप किसी अच्छे लोकल डेकोरेटर को हायर करें जो घर के एंगेजमेंट के लिए एक अच्छा डेकोरेशन सेटअप करके दे। थोड़ी सी प्लानिंग से आप अपने इवेंट को यूनिक बना सकते हो। इसलिए घर के एंगेजमेंट थीम के लिए आप फ्लोरल थीम, पेस्टल थीम, बोहो थीम या फिर फेरी लाइट्स की थीम चूज करें। कस्टमाइज नेम के नियॉन बोर्ड्स भी बैकड्रॉप पे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप बैकड्रॉप खुद से तैयार करें। तो खुद से डेकोरेशन करने के लिए आप बलून्स या फिर फेरी लाइट्स का यूज़ करें। मेहमानों के वेलकम के लिए आप खुद से फ्लावर रंगोली या फिर कैंडल्स एंट्रेंस पे रख सकते हो, वो भी बहुत सुंदर दिखते हैं। घर पर या फिर क्लब हाउस में, टेरेस पे अगर जगह है तो एक फ़ोटो बूथ भी ज़रूर रखें। घर पे एंगेजमेंट के लिए यहाँ पे मैंने कुछ बैकड्रॉप आइडियाज़ दी है, तो आप उन्हें ज़रूर चेकआउट करें।
फूड। एंगेजमेंट फंक्शन में खाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है और अगर ये घर या क्लब हाउस में हो रहा है तो आपको ऐसा मेन्यू रखना चाहिए जो बजट में भी आए, स्वादिष्ट भी हो और सभी को पसंद भी आए। खाना आप बुफे स्टाइल रख सकते हो। बुफे स्टाइल में वेस्टेज कम होता है और कम स्टाफ में काम हो जाता है। और डिस्पोजेबल सेटअप रखें। अगर आप खाना बाहर से मंगवाते हैं तो पर प्लेट के हिसाब से अपने केटरर से बात करें। वेज मेन्यू ही रखें क्योंकि वो नॉनवेज के मुकाबले बहुत सस्ता होता है। आप मेन कोर्स में रोटी, 2 सब्जी, दाल चावल रख सकते हो और एक डेजर्ट आइटम रखें। घर के फंक्शन के लिए आप किसी अच्छे लोकल केटरर से लमसम में खाना भी अरेंज कर सकते हो। सेलिब्रेशन के लिए एक छोटा केक कटिंग भी रखें। फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर। आपके स्पेशल मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए फोटोग्राफर इज़ मस्ट। किसी अच्छे फोटोग्राफर से 2-3 घंटे के लिए अच्छी पैकेज डील ले। पैकेज डील में आपको अच्छी एडिटेड फोटोज़ और हाईलाइट वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपका बजट कम है तो सिर्फ कैंडिड और पोज फोटोग्राफी ही करवाएं। आजकल फ़ोन के कैमरास भी बहुत अच्छे आते हैं, तो रिंग लाइट या सॉफ्ट लाइट लगाकर आप खुद फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हो। आपके किसी फ्रेंड या कजिन से आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। एंगेजमेंट बैकड्रॉप अच्छा रखें ताकि फ़ोटो भी सुंदर दिखे। कपल फ़ोटो आइडियाज़ या ग्रुप फ़ोटो आइडियाज़ आप पिंटरेस्ट या फिर गूगल से ले सकते हो। फ़न एक्टिविटीज़ और एंटरटेनमेंट आइडियाज़। चाहे आप घर पे एंगेजमेंट रखें, लेकिन कुछ फ़न एक्टिविटीज़ और एंटरटेनमेंट ज़रूर शामिल करें। कुछ गेम्स अरेंज करें या फिर स्पीकर से हल्का डांस सेगमेंट रखें, जिससे आपके सारे मेहमान इवेंट में शामिल होकर एंजॉय कर सकें। रिटर्न फेवर्स या रिटर्न गिफ्ट आइडियाज़। छोटे छोटे थैंक यू गिफ्ट्स रखें, जैसे कि कस्टमाइज चॉकलेट्स, पोटली बैग्स विद ड्राई फ्रूट्स, सेंटेड कैंडल्स या फिर मिनी दियाज। आप अपने बजट अकॉर्डिंगली रिटर्न गिफ्ट्स रखें। ये सब आपको ऑनलाइन या लोकल मार्केट में सस्ते में मिल जाएंगे। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे आप अपना एंगेजमेंट फंक्शन घर पे ही प्लान कर सकते हो। सैनिटाइज़र, वाटर बॉटल्स, क्लीन वॉशरूम्स, इस तरह की छोटी बातें भी बहुत मैटर करती है, तो उनका भी ध्यान रखें। घर के फंक्शन के लिए सिटिंग अरेंजमेंट, वेंटिलेशन, पार्किंग, ये सारी चीज़ें अच्छे से प्लान करें। एल्डरली गेस्ट्स और बच्चों का खास ध्यान रखें। अगर घर या टेरेस पे फंक्शन है तो सफिशिएंट वाटर सप्लाई और लाइट का ध्यान रखें। अगर घर या टेरेस में एक्स्ट्रा लाइटिंग यूज़ कर रहे हैं तो इन्वर्टर या जनरेटर बैकअप की प्लानिंग करके रखें। अपने बजट का ट्रैकर रखें। हर चीज़ का खर्चा लिखें ताकि आप बजट के अंदर रहे और चीज़ें मैनेज कर पाए। तो दोस्तों, एंगेजमेंट जैसे खास मौके को खूबसूरत बनाने के लिए महंगे होटल या बड़े बड़े बैंक्वेट की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग, क्रिएटिविटी और बजट के हिसाब से आप घर या टेरेस पर भी एक अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज कर सकते हो। वीडियो में बताए गए टिप्स की हेल्प से आप 50 से 80 मेहमानों के साथ एक इंटीमेट, जॉयफुल और ऑर्गेनाइज एंगेजमेंट सेरेमनी ज़रूर प्लान कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।